लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक उनको पहुंचना है। मैं कहा आप पढ़े लिखे तो होंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई यूज आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि उसके गुरु में इतनी पावर नहीं। कौन सा रत्न पहने जिससे उनके पास खूब धन आ जाए? पुखराज रत्न होता है, ये कॉमनली 5 चीजों को मजबूत करता है। तो क्या बीमारी को दूर रखने के लिए भी कोई रत्न है ऐसा कि उसको धारण करके बीमारी को वो दूर रख सकता है? या घबराहट रहती है, या कंसंट्रेशन नहीं बनती, बच्चा बैठ नहीं पाता, तो मोती पहन सकते हैं। ये बात भी आप ढूंढ लेते हैं कि लड़की ने कितने उसके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, कितनी जगह उसके संबंध रह उसके खानदान में कोई आदमी ऐसा जरूर है कि जो इस प्रकार के संबंध स्थापित करा है। चुके हैं? यार कोई ऐसा पति ना मिल जाए जो शराब ना पीता हो। देखिए इसमें अनुराग जी, ये कलयुग है, ये जो है कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में चले जाते हैं अगली योनि में। जब भगवान ने दुख झेला है तो मनुष्य दुख झेलेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा। शनि की 7.5 उस पे लगेगी, भगवान राम पे भी लगी, कृष्ण पे भी लगी, पांडवों पे भी लगी। तोता कोई ज्योतिष हो सकता है? इसका मतलब आपको कोई टेंशन तो थी, और आप तोते वाले के पास जाके बैठे और तोते वाले ने एक पत्ता खींच लिया। कपड़े पहनने से भी फर्क पड़ता है? तो कलर थेरेपी बोलते हैं। काले कपड़े पहनते हैं क्रूर आदमी, जेल का जल्लाद काले कपड़े पहनेगा। तो दुल्हन है वो लाल जोड़ा पहनती है सुहागन, और जो लड़का होता है कभी वो काले कपड़े पहन के शादी नहीं करता आएगी। इसका क्या महत्व है ज्योतिष? इसका होता है कि जो लाल कपड़ा होता है ये ओज का कारक है, तो जो लाल रंग है ना, इसके पहनने से डर नहीं लगता। वो डर ना लगे, वो अपना आराम से हिम्मत के साथ पति का आदर करे। सही कह रहे हैं आप, वही उनको राह दिखाता था। राह दिखाता था। अच्छा एक बात रावत जी और बताइए, जैसा आपने कहा कि मोदी जी की जो कुंडली है वो बचपन से ही पावरफुल थी। बहुत से लोगों को, मैं भी ऐसा जानता हूँ कि माफ़ कीजिएगा, मतलब बहुत से लोगों को शायद आप भी ऐसा जानते हो कि जिनकी कुंडली बहुत पावरफुल है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक उनको पहुँचना है। क्या मजबूत कुंडली के बावजूद किसी को सफलता ना मिले, ये भी संभव है? कुंडलियाँ देखने में कई बार पावरफुल होती हैं, लेकिन कुंडलियों में और 16 कुंडलियाँ होती हैं जिनको हम नवांश वगैरह कुंडली बोलते हैं। एक तो ये होता है, और एक ये होता है कि आपका आत्मबल, आपका डीएनए पीछे क्या था, कि माँ बाप का डीएनए, आपके दादा दादी का डीएनए, नाना नानी का डीएनए, वो डीएनए के साथ में, मैंने कहा ना, खेती उन्नत हो और बीज उन्नत डाला जाए तो गन्ने की फसल बहुत अच्छी होगी, है ना। और बीज फसल, खेती अच्छी हो और गन्ना अच्छा ना हो तो भी नहीं होगा। दोनों चीज़ें होती हैं। तो एक होता है कि आपका डीएनए क्या कहता है और आपकी कुंडली की ताकत कितनी है। कई बार अब गुरु उच्च का भी दिखता है लोगों को, लेकिन वो छोटा नहीं है, वो ज्योतिषी के देखने के ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी मेरे पास आया था कुंडली दिखाने के लिए, और वो डबल पीएचडी किया हुआ था। डबल पीएचडी करके वो कुंडली दिखाने के लिए आया, और उसकी गुरु की दशा चल रही थी और गुरु उच्च का था। सब ज्योतिषियों ने बोला तुम्हारी कुंडली में तो राज हो गया, तुम तो बहुत ऊंचे। मैंने कहा भाई तुम्हारी गुरु की दशा चल रही है तो तुम तो बेरोजगार आदमी होने चाहिए इस समय पर। वो हैरान हो गया, कहता आप पहले ज्योतिषी हैं जिसने ऐसा बोला है। मैं कहा आप पढ़े लिखे तो होंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का कोई यूज आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके गुरु में इतनी पावर नहीं थी। उच्च तो था, वो राजा तो था, लेकिन धृतराष्ट्र था। क्या था? धृतराष्ट्र था वो। कोई ग्रह उच्च का हो जाए, उसमें दम ना हो, पावर ना हो। तो ग्रहों में पावर होनी बहुत जरूरी है। अगर वो ग्रह उच्च भी नहीं है, कमजोर स्थिति में भी है, लेकिन पावर है उसमें, तो वो अपना काम करेगा। अच्छा रावत जी, थोड़ी सी बात करते हैं अब रत्न ज्योतिष पर। जी क्या रत्न ज्योतिष है? आप मानते हैं कि दम है रत्न ज्योतिष में? बिल्कुल है। भगवान की बनाई हुई हर चीज उसमें दम होता है। रत्नों के सारे हम लोग अपनी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना भी है कि अगर आप हाथ में नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, माणिक या पन्ना पहन लो तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन बहुत से लोग पहने रहते हैं ये रत्न, उनकी किस्मत नहीं चमकती। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन्होंने पुखराज पहना या पन्ना पहना वो फर्श पर थे, अर्श पर पहुंच गए। तो ये क्या लॉजिक है? ऐसा होता है, जो रत्न होते हैं ये भी ग्रहों के द्वारा संचालित होते हैं। ये प्रिज्म थ्योरी पे काम करते हैं। जैसे एक प्रिज्म होती है, जैसे एक लेंस होता है। अगर लेंस को सूर्य को इस तरीके से हम सेंट्रलाइज कर दें तो नीचे आग लगा देता है वो। हाँ लगा देता है। बिल्कुल लगा देता है। अब आपने चश्मा लगा रखा है, ये चश्मा किसी पेड़ पे नहीं लगता, न जमीन में उगता, है ना। इसको बनाया गया है, और ये आपकी रोशनी को सिर्फ क्या कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है ना। आपकी कैपेसिटी को क्या कर दिया, काम करने की कैपेसिटी ने कई गुना बढ़ा दिया। इसको बढ़ा रहा है। आप इसको हटाएंगे तो आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी,
इतना ही फर्क तो है ना, इतना ही फर्क। और कुछ नहीं कर रहे ये। ऐसे ये रत्न यही करते हैं, सिर्फ चश्मे की तरह काम करते हैं। अगर आपने इसको जोड़ रखा है तो ये सूर्य की रोशनी को प्रिज्म के माध्यम से सेंट्रलाइज करके आपको शरीर में इनपुट करते हैं, उस ऑरा को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? ऑरा को बढ़ा देते हैं। कलर बढ़ा देते हैं। अब इसने पीला कलर बढ़ा रखा है पुखराज ने। पीला कलर जो होता है ज्ञान का होता है, धन का होता है, बुद्धि का होता है, संतान सुख का होता है, बृहस्पति का होता है। अगर मैं पीला कलर ज़्यादा पहनूं और पीले कलर का इस्तेमाल में करूं तो मुझे बृहस्पति देव का कलर ज़्यादा मिलेगा और बृहस्पति के एलिमेंट मेरे अंदर आएंगे। बृहस्पति का काम मैं करता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष का काम करता हूं, ज्ञान का काम करता हूं। तो ऐसे जो लोग नीलम पहनते हैं वो व्यापारी हैं, या मिलावट का काम करते हैं, या रिश्वतखोरी का काम करते हैं 2 नंबर के काम करते हैं, हेरा फेरी का काम करते हो। तो शनि इन कामों का कारक है। अगर आपने नीलम पहना तो आप कहीं से कहीं ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि आपने उसको मजबूत कर दिया। क्या कर दिया? मजबूत तो कर दिया। कोई भी रत्न पहनने से आपका वो ग्रह मजबूत होता है, उसकी रश्मियां आपके पास आती हैं और वो आपको बहुत पावर देना शुरू कर देता है। बस यही इनका काम है। अब मान लीजिए रावत जी, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और कुंडली मेरी कोई भी XYZ, तो उसके बाद कौन सा मैं रत्न पहनूं, या जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो कौन सा रत्न पहने कि जिससे उनके पास खूब धन आ जाए? देखिए, कुंडली के अंदर सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है। जब आप पैदा होते हैं तो उस समय भगवान आपके डिपार्टमेंट तय कर देता है। जब आप पैदा होते हैं तो 12 डिपार्टमेंट जीवन के होते हैं। तो धन का डिपार्टमेंट कौन से प्लेनेट को मिला, अगर उसी को मजबूत करें, धन देने वाले को, फाइनेंस जिसको मिला, तो एक्यूरेट आपके पास पैसा बढ़ेगा। पावर किसको मिली, मकान किसको मिला, संतान किसको मिली, एजुकेशन किसको मिली, शादी किसको मिली, आयु किसको मिली, जॉब किसको मिली, व्यापार किसको मिला, ऐसे ये प्लेनेट के पास डिपार्टमेंट मिलते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक तो साइंटिफिक ये है कि आपके सेकंड लॉर्ड कौन है, यानी धन की जिम्मेवारी जिस ग्रह के पास है उसी को मजबूत कर दो तो वो तो पैसा देगा। ठीक है। एक जर्नल देवगुरु बृहस्पति, वो सबको पैसा बांटते हैं। धन का डिपार्टमेंट उनके पास होता है कि भाई मेरे से ले लो। अब मान लो किसी का तो बहुत अच्छा है पैदा होने के समय पर और किसी का कमजोर है। अब जिसने पहना, जिसका कमजोर है या नीच है, तो उनको तो देगा ही नहीं, चल चल भाग। अब कई लोग अब प्रसाद की लाइन में खड़े होते हैं, कईयों को 2-2 बार मिल जाता है और कईयों को भगा देते हैं, चलो खत्म हो गया। तो ऐसे जनरल देवगुरु बृहस्पति जो पुखराज रत्न होता है, ये कॉमनली 5 चीजों को मजबूत करता है। ये एजुकेशन देता है, ये धन देता है, संतान का सुख देता है यानी पुत्र सुख देता है, ये धर्म का काम भी करता है, कर्म का है, इन चीजों को ये मजबूती देता है। जनरल स्त्री जो होती है, लड़की होती है, उसकी शादी भी कराता है, पति की आयु बढ़ाता है। तो ये 6 चीजें करता है। आम आदमी पुखराज पहन सकता है, लेकिन कईयों को पुखराज पहनने से नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी का नीच हुआ, नाराज हुआ और आपने उसको मजबूत कर दिया तो और नाराज होकर के आपका नुकसान कर देगा। इसलिए कुंडली देख करके ही रत्न पहनने चाहिए, वैसे जनरल किसी के कहने से नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, पुखराज बहुत महंगा आता है और हर गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी पुखराज या बड़े बड़े रत्न जो होते हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या जो सब्स्टिट्यूट जो आते हैं इनके, क्या वो भी कुछ फ़ायदा देते हैं? कलर थेरेपी के सिद्धांत है, अगर पुखराज नहीं पहन सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं। उसका असर होगा लेकिन उसके कम होगा। आप उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। अभी जैसे कुंभ के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े महात्मा हैं, तो सभी पुखराज नहीं पहन सकते, लेकिन पीले कपड़े पहने होते हैं सबने, है ना। हल्दी की गांठ आप डाल सकते हैं। तो जितना पीलापन आपके आसपास रहेगा तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पुखराज पहने। पुखराज नहीं पहन सकते तो आप पीली टोपी लगा सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं, पायजामा पहन सकते हैं, अंडरवियर गारमेंट बनियान जो है वो पीली पहन सकते हैं। तो उनको पहनने से भी आपको बेनिफिट। अगर रावत जी मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमारी से दूर रहना चाहता है, तो क्या बीमारी को दूर रखने के लिए भी कोई रत्न है ऐसा कि उसको धारण करके बीमारी को वो दूर रख सकता है? जैसे रत्नों से बीमारियों का लिंक होता है, जैसे बृहस्पति है, अगर ये आपका कमज़ोर हो गया तो आपको डायबिटीज आएगी और आपको लीवर की प्रॉब्लम आएगी, फैटी लीवर होगा, जॉन्डिस आएगा। अगर आपको बचपन से ही पेट खराब रहता है या शुगर से रिलेटेड है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। अच्छा। वो इस बीमारी को कंट्रोल करेगा। या पीले कपड़े पहन सकते हैं, वो भी आपको कंट्रोल करेगा। आप नीलम पहनते हो तो अर्थराइटिक्स है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो इसका मतलब शनि आपको तंग कर रहा है, तो नीलम पहन सकते हैं या लोहे का छल्ला पहन सकते हैं। ऐसे लॉस ऑफ मेमोरी होता है, बाल झड़ रहे हैं, वे ऑफ टॉकिंग या कॉन्फिडेंस कम रहता है, या भूल जाते हैं किसी चीज़ को, तो उसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। ये कॉमन बता रहा हूँ मैं, लेकिन कुंडली में क्या है वो अलग है, वो अलग चीज़ है। वो अलग चीज़ है, कॉमन बता रहा हूँ। जैसे आपके शरीर में ताकत कम है, या थक जाते हैं, स्टेमिना बहुत कम है, या खेलने में हालत ख़राब होती है, या पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मूंगा पहन सकते हैं, तो उससे ताकत आती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना, तो आप सूर्य का नग माणिक पहन सकते हैं। मन में एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, कोल्ड कफ रहता है, या घबराहट रहती है, या कंसंट्रेशन नहीं बनती, बच्चा बैठ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता ढंग से, तो मोती पहन सकते हैं। जिनको नपुंसकता रहती है, हिजड़ापन रहता है, या सेक्सुअलिटी कम होती है, तो वो हीरा पहन सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रत्न होते हैं। गोमेद है, कैटसाई है, ये राहु केतु के लिए होता है। ये जनरल आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी भस्में भी होती हैं, आयुर्वेद में इनकी भस्म दी जाती हैं। अगर आप सोने की भस्म, हीरे की भस्म, हाँ, वो भस्म भी देते हैं। कई लोग, जैसे आपका मून कमजोर है, आपको कोल्ड कफ वगैरह, तो मोती की भस्म देते हैं वो, या मोती भी पहन लोगे, सफ़ेद कपड़े पहनोगे, तब भी आपको ठीक रहेगा। तो इन आयुर्वेद का, रत्नों का और हमारी बॉडी का लिंक होता है जी। अच्छा रावत जी, रतन ज्योतिष की हमने बात की, अब बात करते हैं थोड़ी सी रिलेशनशिप पर। देखिए, हर किसी के माँ बाप की इच्छा होती है कि जो उनके लड़के लड़कियां होते हैं तो उनकी शादी अच्छी जगह हो। तो क्या विवाह का योग ज्योतिष शास्त्र में है कि अगर हमने अच्छे नक्षत्रों में लड़की लड़के ढूंढे, उनकी कुंडली मिलान किया और सही जगह समय पर उनकी शादी की तो उनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा? ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है शादी को लेकर? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब बच्चा पैदा होता है उसी समय लिखा होता है कि ये अपनी मर्जी से शादी करेगा, दुराचारी रहेगा या सदाचारी रहेगा, इसकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, और या एक शादी का योग, दो शादी का योग, तीन शादी का योग है क्या, ये सब उसके भाग्य में पहले से लिखा होता है। तो ज्योतिषी सिर्फ बता देता है कि ये लड़की मंगलिक है, इसकी मंगलिक से साथ शादी करना, अगर नॉन मंगली से करोगे तो इसकी पति की डेथ हो जाएगी। विधवा का योग बना हुआ है, इसकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। तो मंगलिक के साथ शादी करें तो उससे वो कंपैटिबिलिटी बनती है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि इस लड़के की किस्मत दुराचारी पत्नी, या लड़की की कुंडली में दुराचारी पति मिलने का योग है, शराबी मिलेगा, जुआरी मिलेगा, ये लिखा होगा, तो वो हम बता देते हैं कि इसकी शादी सक्सेस नहीं है, ये जीवन भर अपने पति से दुखी रहेगी। अब इसके लिए उपाय हैं, पूजा है, पाठ है, या कुंडली मिला के शादी करो। लेकिन जो पाप भोगना होता है ना, उस पाप को हम भोगने के लिए, पिछले जन्म के पाप को, श्राप को भोगने के लिए हम आते हैं और उन कष्टों को भोगते हैं। लेकिन जो सदाचारी हैं उनकी कुंडलियों में लिखा होता है, सदाचारी एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और वो जीवन यापन बहुत अच्छे से करते हैं। तो कुंडलियों के अंदर व्यभिचार, दुराचार, इलिटिस रिलेशन या लिव इन रिलेशन या अवैध संबंध या एकदम प्योरिटी के साथ रहना, पतिव्रता रहना, ये सब योग होते हैं। तो जब हम कुंडली मिलाते हैं उस समय देख लेते हैं कि ये लड़की कहीं दुराचारी तो नहीं, कहीं इसके पहले से संबंध तो नहीं, बाद में संबंध स्थापित तो नहीं करेगी पति के रहते हुए, या इसको अपने बच्चे पैदा होंगे, कहीं दूसरे से किसी से बच्चे पैदा तो नहीं करेगी, ये बीमारी तो नहीं है, रोगिणी तो नहीं है, इसकी कुंडली में विधवा योग तो नहीं है, कहीं इसके रहते पति की मृत्यु हो जाए, या कोई लंबी बीमारी की शिकार तो नहीं कि बीच में ही चली जाए तो फिर आदमी को दूसरी शादी करनी पड़े। तो ऐसे हम 10-12 योगों को देखते हैं, फिर हम टिक करते हैं कि ये लड़की हेल्थ से ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, डिप्रेशन वगैरह नहीं है। अगर डिप्रेशन वाली लड़की कोई मिल गई तो भी जीवन खत्म हो जाता है, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हम बता देते हैं ये डिप्रेशन में रहती है लड़की, आप पूछ लेना जा करके, या इसको ये दवाई खाती है, या इसको ये तकलीफ है, या इसको बच्चा नहीं पैदा होगा, एक आध बच्चा मुश्किल से ही होगा, काग बंदा योग है, मृत बंदा योग है, बच्चे नहीं हो पाएंगे, बांझपन है, तो हमें पता लग जाता है। ऐसे लड़कों का ही पता लग जाता है कि ये लड़का तो सेक्सुअल डिसेबल है, ये तो किन्नर टाइप है, ये तो शादी तोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें हम पहले से कुंडलियों के अंदर लिखा होता है। रावत जी, खास तौर पर जब लड़का कोई शादी करता है तो उसकी उम्मीद ये होती है, वो भले ही कैसा हो लेकिन उसकी पत्नी का जो करेक्टर है बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि आप कुंडली देखकर बता देंगे लड़की की कि वो लड़की, उस लड़की के किसी से अवैध संबंध तो नहीं है। तो क्या वास्तव में ज्योतिष शास्त्र में ये बात भी आप ढूंढ लेते हैं कि लड़की ने कितने उसके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, कितनी जगह उसके संबंध रह चुके हैं? बिल्कुल पता लग जाता है। ये कौन सा गणित है आपका, थोड़ा बताइए। इसका गणित ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही ग्रहों का ऊपर अंतरिक्ष में
ब्रह्मांड में कॉम्बिनेशन होता है। अगर मान लो जब वो बच्चा पैदा हुआ उसी समय मंगल शुक्र 2 प्लेनेट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं खास टाइम पे होते रहते हैं। उस टाइम पर मेजोरिटी में उसी साल के बच्चे, उनमें ये एक ऐब मिलता है। अच्छा, वो हमें पता लग जाता है। अब जैसे आपने बोला 85, हम बोलेंगे अच्छा 85 की लड़की शादी मत करना। हमारा 67, अरे बहुत बढ़िया है ना। तो हमें ये पता है कि कौन से प्लेनेट कौन से समय पर खराब थे। ऐसे ही किसी लड़की की कुंडली में मंगल शुक्र की युति आ रही है, उसके खानदान में कोई आदमी ऐसा जरूर है कि जो इस प्रकार के संबंध स्थापित करा है। 12 जगह पे कहीं ना कहीं बैठेगा। वो माँ बाप हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, खुद भी हो सकती है। खुद के जो स्थान है अगर उनमें वो ग्रह बैठा है तो हम बोल देते हैं कि ये लड़की जो है इस प्रकार की स्थिति में जाएगी। अब उसको संभाल के रखने का काम पति का बन जाता है। और लड़की को चरित्रवान इसलिए देखा जाता है कि पूरा घर लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लड़की जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। अगर सही लड़की मिल गई तो घर में लक्ष्मी आ गई, बच्चों को संभालेगी, पति को संभालेगी, घर को अच्छा रखेगी, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे अच्छे पैदा होंगे, क्योंकि उसका डीएनए बहुत अच्छा है। क्या है उसका डीएनए बहुत अच्छा है। डीएनए बहुत अच्छा। अगर डीएनए खराब है, मंगल शुक्र प्रभावित डीएनए है, तो बच्चे भी फिर उसके ऐसे ही निकलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं आवारा निकल जाएंगे, वो भी इसी प्रकार के काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब रावत जी, मैं लड़कियों पर आता हूँ। आजकल का आप समाज देख रहे हैं कि कोई भी मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो शराब बहुत पीती हैं, पब्स में जाती हैं। बहुत सी लड़कियों को मैं भी ऐसे ही जानता हूँ, और जब उनकी शादी की बात होती है तो वो अपने माँ बापों से या दोस्तों से खुलकर कहती हैं यार कोई ऐसा पति ना मिल जाए जो शराब ना पीता हो, क्योंकि उनकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि लड़का लड़की जो आप कहते हैं कि शराबी नहीं होने चाहिए, तो इस कल्चर को क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें अनुराग जी ये कलयुग है। ये जो है कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में चले जाते हैं अगली योनि में, और ये उसी योनि से आते हैं कोई प्रमोशन लेकर के कि चलो भाई मौका भगवान देता है कि सुधर जाए। लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, उनके डीएनए में वही नशा होता है और फिर उसी प्रकार से ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान आ नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो बुद्धि और इनके जो ग्रह होते हैं ये पिछले कर्मों के आधार पर ऐसे बने होते हैं। इनको अगर हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो हाथ जोड़ देंगे, जाइए महाराज जी, आपको जो दक्षिणा लेनी है लो और आप जाओ यहाँ से। आपने भी सुना होगा जब शादी तय होती थी तो बिचौलिया क्या देखता था जी। कि भाई लड़का या लड़की शराबी कबाबी भी तो नहीं है। नहीं है। लेकिन आजकल ट्रेंड बिल्कुल दूसरा हो गया है कि अगर लड़की शराब पीती है तो लड़का भी उसको शराब पीने वाला चाहिए। अजीब सा ट्रेंड चल निकला है। इसमें होता क्या है कि देवता ग्रुप के ग्रहों का अभाव होना। कुंडली में अगर देवता ग्रहों के अभाव है तो वो राक्षस प्रवृत्ति में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की आत्माओं का है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसे ही हमारे रज तस सम जो हैं ये हमारे गुण होते हैं। तो जो व्यक्ति सतोगुण होता है ना, उसका शरीर सतोगुण बना हुआ है, सत प्रधान है, उसमें ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं, तो वो इनसे दूर रहता है। उसको शराब की स्मेल से भी चक्कर आते हैं, सिगरेट की स्मेल से भी चक्कर आते हैं, उल्टी कर देता है वो, उसका शरीर इतना प्यूरिफाई होता है। रजोगुण में दोनों चीज़ें होती हैं, वो पी भी लेता है, छोड़ भी देता है, मंदिर भी जाता है। और तमोगुण वाले जो होते हैं वो इसमें लीन रहते हैं। उनकी जो शरीर है वो शरीर उस प्रकार की एडिक्शन से बना होता है कि उनको बुरी चीज़ें चाहिए, उन बुरी चीज़ों से प्रसन्न रहते हैं। तो तमोगुणी जो शरीर होगा उसको प्यूरिफाई करने के लिए बड़ा समय चाहिए होता है, बहुत समय चाहिए होता है। कोई बृहस्पति या शुभ ग्रह की दशा आ जाए तो उसमें उनको थोड़ा चेंज आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, तो फिर वो धीरे धीरे सतोगुण की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो कुंडली के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ कि कुंडली सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपका शरीर जो बना वो उसी प्रकार से बना हुआ है, उस एलिमेंट को चेंज करने में बड़ा समय लगता है। अच्छा राव जी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो तरह तरह के तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। जैसे भगवान राम ने जब सीता से शादी की, सीता जी से, तो उनको भी वनवास का दुख झेलना पड़ा, भगवान भी अपना कर्म नहीं बदल पाए। भगवान शिव ने भी जब शादी की पहली तो उनकी पत्नी भी सती हो गई। तो जब भगवान ने दुख झेला है तो मनुष्य दुख झेलेगा, इस बात की गारंटी है। एस्ट्रोलॉजी से उसको बदला नहीं जा सकता।
तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक किस्म के लोग होते हैं। वो उन 3 पापी ग्रहों से ज़्यादा संचालित और प्रभावित होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति से रहते हैं, क्यों? वो सोचना ही नहीं चाहते। वो सोचना ही नहीं चाहते। जब तक आप किसी चीज़ को सोचोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उसके बारे में पता कैसे चलेगा आपको? पहले उसको समझो, उसको रिसर्च करो। अगर वो लगता है गलत है तो छोड़ दो कि भाई ठीक है, ये तो मैंने देखा सटीक नहीं बैठती है। रही भगवानों की बात, जो इस 5 तत्व के शरीर में आएगा, वो चाहे भगवान शिव हो, विष्णु हो, कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, मोहम्मद पैगंबर हो, ईसा मसीह हो, उसको तकलीफ मिलेगी। क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा। जो 5 तत्व के शरीर में आएगा, ग्रह उसको बीमारी भी देगा। शनि की 7.5 उस पे लगेगी, भगवान राम पे भी लगी, कृष्ण पे भी लगी, पांडवों पे भी लगी। नवग्रह नहीं देखेंगे कि भगवान है तो छोड़ दो इसको। ना 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 ना, वो तो इस यंत्र को देखेंगे। इस यंत्र पर ग्रह लगा हुआ है, नेटवर्क यहीं पे जुड़ेगा। यानी 5 तत्व के शरीर में कोई भी भगवान आएगा, डायरेक्ट भगवान आएंगे, 5 तत्व के शरीर में अगर जन्म लेंगे तो उनको ग्रह नहीं छोड़ेगा, वो उनको तकलीफ देगा ही देगा। पांडव चाहते थे इस पृथ्वी को खत्म कर देते, लेकिन शनि की 7.5 ने उनको तबाह करके रख दिया। भिक्षाम देई, घर घर उनको। तो गीता में कृष्ण ने यही कहा है कि भाई अगर आप 5 तत्व के शरीर में आओगे तो आपको प्रभाव तो भोगना पड़ेगा। अच्छा रावत जी, एक मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी लड़कियां और लड़के मांगलिक होते हैं, उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लड़कियों की उम्र 25 साल से 30 साल तक हो जाती है, लेकिन उनको लड़का अच्छा नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या जवाब है कि कैसे वो अच्छा अपनी लड़कियों के लिए लड़का ढूंढे? एक तो मंगलिक में देर से शादी होती ही होती है, क्योंकि मंगलिक कुंडलियों में हमेशा लेट होती है। 28 साल से पहले होती ही नहीं जनरल। देर कराता है वो प्लेनेट, समझदारी लेके आता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर मंगलिक कुंडली है आपके बच्चे की, तो आपको कुंडली मिला के ही करनी चाहिए। चल लेट हो जाए कोई बात नहीं, और अगर टूट जाए और इतना खर्चा करने के बाद टूट जाए तो दोनों ही को डिप्रेशन आता है, दोनों को ही तकलीफ होती है। इसलिए मंगल का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जब भी मंगल की दशा आएगी, 60 साल में आएगी, तब भी अपना प्रभाव डालेगा, और कईयों को तुरंत शादी के बाद ही डाल देता है। इसलिए इसमें उपाय करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। कौन सा मंगल है, ये 60 प्रकार के मंगलिक योग होते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक अगर मंगलिक योग है तो भगवान से प्रार्थना करके, हे प्रभु, कोई श्राप दिया आपने इस लड़की को, इसको आप श्राप से मुक्ति दो। यज्ञ होता है, उस यज्ञ से उसका प्रभाव होता है, और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। राजा दशरथ थे, राजा दशरथ के बच्चे नहीं हो रहे थे, बूढ़े हो चुके थे, और 3-3 शादियां कर ली थी। फिर बड़े परेशान हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, भाई तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारा पितृदोष लगा हुआ है। उन्होंने कहा, गुरुदेव इसका इलाज क्या है? कहते हैं इसका एक यज्ञ होता है, पितृदोष की शांति का यज्ञ कराओ, क्योंकि तुम्हें पितरों के श्राप लगे हुए हैं, और साथ में पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। फिर यज्ञ किया श्रृंग ऋषि जी ने, और वो यज्ञ होने के बाद भगवान राम पैदा हुए। इसका मतलब जो आपको श्राप लगे हैं, जो आपको कुंडली शापित हुई है, अगर कोई गुरु सही से आपको बता दे तो उन श्रापों से मुक्ति होने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसी जन्म में आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई मांगलिक लड़की है तो सही समय पे उपाय और पूजा हो जाए जाए। तो उसका वो दोष पूरा हो सकता है। दोष पूरा हो जाता है। लेकिन तय कौन करेगा कि उपाय अच्छा होना चाहिए? वही फिर बात अच्छे एस्ट्रोलॉजर की आ गई। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हो ना, और आपको मार्केट में ये पता होता है फलाना दुकानदार बहुत बढ़िया रेट कपड़े भी अच्छे देगा, ओरिजिनल कपड़े मिलेंगे। या वो मसाले की दुकान पे जाते हो, ये मसाले ओरिजिनल मिलेंगे। कोई भी चीज़ आप खरीद के आते हो तो आपको पता होता है, मार्केट का अनुभव से आता है। सीधे उस दुकान पे जाते हो और वहाँ से कपड़े खरीद लेते हो, बाकी जगह लुटते हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको ज्योतिषियों के पास जा जाके अनुभव हो जाता है। लुट के ही आपको पता चलेगा कौन अच्छा कौन बेकार। कौन अच्छा है कौन बुरा है, और फिर अच्छे ज्योतिषी के पास जा करके आपको इसका पता लग जाता है। नहीं तो आप हमारे पास आ सकते हो, गूगल पे सर्च करके डॉक्टर एच.एस. रावत, तो आप मिल सकते हैं। अच्छा रावत जी, कई मॉल में मैंने देखा कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तोता लेकर बैठे रहते हैं। तोता कोई कार्ड निकालता है और वो किस्मत बता देता है।
तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या तोता कोई ज्योतिष हो सकता है? नहीं, तोता ज्योतिषी नहीं होता। जैसे टैरो कार्ड वाले होते हैं, पत्ता निकालते हैं, और टैरो कार्डों में तो भविष्य नहीं होता, लेकिन ये एक हमारे यहाँ पर प्रश्न ज्योतिष होती है। प्रश्न ज्योतिष प्रश्न ज्योतिष उसके ये हिस्से हैं। क्या है? उसके हिस्से हैं। उसके ये हिस्से। मान लो आप तोते वाले के पास गए, आपने सोचा दिखा लेता हूँ इसको, राइट? तोते वाले के पास चलते हैं। इसका मतलब विचार तो आपके आधे घंटे पहले से आना शुरू हो गया, या एट रैंडम 10 मिनट पहले आया, चलो यार तोते वाला बैठा, चलो चलते हैं, कुछ देखते हैं यार क्या परेशानी चल रही है। इसका मतलब आपको कोई टेंशन तो थी, और आप तोते वाले के पास जाके बैठे, और तोते वाले ने एक पत्ता खींच लिया, तोता ने। उस पत्ते में लिखा कि आप टेंशन में हैं। मतलब जो डॉक्टर के एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, परेशान आत्मा ही जाएगी। परेशान भी जा सकता है, अच्छा भी जा सकता है, दोनों ही जाते हैं। अच्छे के लिए भी जाते हैं कि भाई हम अपने इस बच्चे को IIT कैसे कराएं, MBBS कैसे कराएं, IAS कैसे कराएं। ऐसे भी लोग आते हैं, अच्छा घर कैसे बनाएं, वास्तु के हिसाब से कैसे बनाएं। दोनों तरह के लोग आते हैं। लेकिन जनरली प्रश्न तो आपके दिमाग में आया, और उस समय वो तोते ने जो खींचा वही निकल के आ गया। ये प्रश्न ज्योतिष का हिसाब होता है कि हमारे पास जब व्यक्ति आता है तो हम उस समय कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से ग्रहों में आया है, कौन सी दिशा से आया है, इसका उत्तर क्या है, इसका प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, वो सब बता देते हैं हम। वो प्रश्न ज्योतिष का हिस्सा है। अच्छा रावत जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं कपड़ों को लेकर। क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसी भी कोई चीज़ है कि मान लीजिए आज संडे है तो मैं सफ़ेद कपड़ा पहनूंगा, या मंगलवार है तो लाल कपड़ा पहनूंगा? क्या कपड़े पहनने से भी फर्क पड़ता है लाइफ में? कपड़ों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको कलर थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर थेरेपी। कलर थेरेपी की सिद्धांत है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो चंद्रमा का होता है। सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग में शांति होती है, और चंद्रमा शांति का प्रतीक है। अगर आपका चंद्रमा खराब रहता है, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है, कंसंट्रेशन नहीं है, या घबराते हैं, डर लगता है, स्पीच देते हुए डर लगता है, बोलते वक्त डर लगता है, तो आपको मून को मजबूत करना चाहिए। अब मोतियों की माला पहन नहीं सकते, आपके पैसे महंगे लगेंगे, आप सफ़ेद कपड़े पहन लो, तो आपको शांति बनी रहेगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मा कुमारियां सफ़ेद कपड़ा पहनती हैं, दूसरा नहीं पहनती, क्योंकि उनका मन शांत रहता है, वासना जागृत ना हो, चित्त शांत रहे। पूरी दुनिया में पादरी हो, मौलवी हो, ग्रंथी हो, ज्योतिषी हो, ये सब लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जैसे हम पहन रहे हैं, ठीक है ना, शांति के लिए, कि आप शांति के अंदर वो सब चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के जो कुली होते हैं ना, वो लाल कपड़ा पहनते हैं। लाल कपड़े में ओज होता है, ताकत होती है, तो इसलिए वो लाल कपड़े पहनते हैं सारे। काले कपड़े पहनते हैं क्रूर आदमी, क्रूर, जेल का जल्लाद काले कपड़े पहनेगा, ब्लैक कैट कमांडो काले कपड़े पहनेगा, टीटी काले कपड़े पहनेगा। उसको कोई मतलब नहीं है किसी का मृत्यु हुई है, कुछ भी हुई है, टिकट नहीं है, नीचे उतर। चाहे उसके पिता की डेथ हो गई है, भाई मेरे पिता की डेथ होगी, वो चलने देना ही नहीं, नीचे उतर, है ना। तांत्रिक लोग काले कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना। इस दुनिया के अंदर वकील हैं सारे, पूरे वर्ल्ड के काले कपड़े पहनते हैं, कि वो वकील को कोई लेना देना नहीं है, तलाक हो रहा है नहीं हो रहा, पैसे दे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। इमोशंस नाम की चीज़ नहीं, इमोशंस की, तो ये काले कपड़े में इमोशंस नहीं होता। बल्कि मेरी बात का कहीं बुरा मत मानना, मुस्लिम लेडीज भी सारे काले कपड़े पहनती हैं। और अरब में एक एक आदमी के 4-4 होती हैं, आपस में प्यार से रह लेंगी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे 4-4 रह लेती हैं, दूसरे कपड़े बहुत कम पहनती हैं। इसका मतलब उनके जो मौलाना थे बड़े चालाक थे, उन्होंने काले कपड़े में ढक दिया। 12-13 साल की हुई, काले कपड़े में ढको, उनको दिमाग काम ना करे, ठीक है ना। तो ये काला कपड़ा जो होता है बेरहम होता है, थोड़ा दिमाग को ठस करता है। इस दुनिया में काले और गोरे का फर्क है। काला शनि से प्रभावित है, गोरा चंद्रमा से प्रभावित है, या बृहस्पति से प्रभावित है। ऐसे ही जो चटक पटक वाले कपड़े होते हैं, ये शुक्र के होते हैं, रंगीन मिजाज आदमी, है ना। जादूगर हो गए, कॉमेडियन हो गए, फिल्म वाले हो गए, एक्टर हो गए, मॉडल हो गए, संगीतकार हो गए, ये इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। आपने जैकेट रंगीन पहनी है आज? ये जो जैकेट है ना, ये कलर है, वैसे तो ये राहु का कलर होता है, ये कलर राहु का होता है, और ये चंद्रमा का होता है। तो राहु का कलर वो लोग पहनते हैं, या तो उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल राहु को अपने काबू में कर लिया है, और या फिर राहु कहीं ना कहीं उनको पीड़ित कर रहा है, तो राहु को प्रसन्न करने के लिए आप उस कपड़े को पहने,
कि भाई ठीक है हे राहुदेव, मैंने आपको प्रसन्न कर रखा है, आप मुझे टेंशन क्रिएट मत करो। हर एक कपड़ा जो होता है ना, वो होता है बुद्ध का, ये मेमोरी का होता है कि आपको अगर कोई मेमोरी आ रही है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, टेंशन्स हो रही है, या दिमाग काम नहीं कर रहा, तो हरा कपड़ा ज़्यादा पहना जाता है। आपको याद होगा, पता नहीं, हमारे जब हम पढ़ते थे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय लड़कियों की ड्रेस होती थी हरा कुर्ता और सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद शर्ट या हरा कुर्ता, ऐसा हरा का और वाइट का कॉम्बिनेशन होता था। तो मुझे याद आता है पुराने ज़माने में गुरुकुलों में भी यही कपड़ा यूज होता था। अभी नई ड्रेसेस हो गई कि इसका मतलब अगर आपने वाइट पहना है तो शांति, और ग्रीन पहना है तो मेमोरी, पढ़ाई के लिए। तो ये दो कपड़े का कॉम्बिनेशन होता है। हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं रात को पढ़ते वक्त हरा और वाइट, इन दो के कॉम्बिनेशन आप यूज करो। अब ये तो हम कॉम्बिनेशन बताए वार के हिसाब से, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मान लो मंगल बहुत पावरफुल है और आपने मंगलवार को लाल कपड़ा पहन लिया, तो आप झगड़ा कर बैठोगे। अच्छा। कि ऑलरेडी आपको क्रोध बहुत ज़्यादा है, और आपने अगर उस दिन कपड़ा पहन लिया लाल, तो और क्रोध आ जाएगा, क्यों? आपने उसका क्या है, वोल्टेज बढ़ा दी, वोल्टेज बढ़ा दिया उसका, कलर की वोल्टेज बढ़ा दी। अब शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब है और आपने काला कपड़ा पहन लिया उस दिन, और तो शनि आपको और ज़्यादा नुकसान कर देगा फिर। तो इसलिए कुंडली के अंदर कौन सा कलर आपको सूट करता है वो मस्ट होता है। लेकिन कई लोगों ने इसको एक फैशन बना लिया कि आप रोज रोज ये कपड़े पहनो। कई बार बुधवार को हरे कपड़े पहनते ही आप पागल हो जाते हो, इरिटेशन हो जाती है। तो ऐसे नहीं पहनना चाहिए। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल कर रहा है, उसी कलर को आपको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर कोई ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, घर में कलेश रहता है, मंगलवार को झगड़ा होता है, तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए और मंगलवार की पूजा करनी चाहिए और लाल वस्तुओं का दान देना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए। अच्छा, इसीलिए शादी में जो दुल्हन है वो लाल जोड़ा पहनती है, सुहागन। जी। और जो लड़का होता है कभी वो काले कपड़े पहन के शादी नहीं करता, नहीं हमेशा करता। लाइट या पीले कपड़े पहन के वो जी शादी जी, करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका क्या महत्व है? मतलब ये ज्योतिष शास्त्र ने पहले ही एक परंपरा बना दी कि भाई जो लड़की है वो लाल जोड़े में आएगी। इसका क्या महत्व है ज्योतिष इसका शास्त्र होता है कि जो लाल कपड़ा होता है ये ओज का कारक है। क्या है? में? ओज का कारक। ओज पैदा करता है। अगर वैसे तो शादी से जब लड़की अपने घर से दूसरे घर जाती है तो डरी हुई होती है। पहले आपको याद होगा कि एक उसका भाई साथ जाता था पहले जमाने में, कि जल्दी शादी हो जाती थी, उसको बोलते थे सोबेला, यानी अपनी बहन के साथ वो सोता था कि जिससे बहन को कोई डर ना लगे, डर छेड़े ना ना। लगे। तो जो लाल रंग है ना, इसके पहनने से डर नहीं लगता, इसमें ओज होता है। और जो दूसरे कलर होते हैं, वाइट हो गया, क्रीम हो गया, पिंक हो गया, ये कलर एक सॉफ्टनेस के कारक होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उनको डर ना लगे, वो अपना आराम से हिम्मत के साथ पति का आदर करे। अगर उन्होंने भी कहीं सफ़ेद कपड़े या इस तरह के कपड़े पहन लिए तो टेंशन हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर इसको फिर ओज का कारक मान करके एक शुभता का कारक माना गया, मंगल के रूप में, अमंगल ना हो, बस इसलिए इसको यूज किया जाता है। रावत जी, अब बात करते हैं नज़र के बारे में। देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है रावत जी, जब हम छोटे थे तो हमारी दादी अम्मा बोलती थी कि भाई आज तू अच्छे कपड़े पहन रहा है तो तेरे मैं काला टीका लगा देती हूँ, तुझे नज़र लग जाएगी। या कई बार मैंने भी देखा कि जब मेरा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है और कहीं वो अच्छा काम करता है तो लोग बड़े खुश होते हैं उसे देखकर, और जब वापस हम आते हैं घर में तो रात में तो बुखार हो जाता है, इसको उल्टी लग जाती हैं। तो मेरी वाइफ भी कहती है इसको नज़र लग गई। तो एस्ट्रोलॉजी में नज़र का क्या रोल है? क्या वास्तव में नज़र होती है या ये सब अंधविश्वासी बातें हैं? अंधविश्वास ही नहीं है ये। अंधविश्वास हम उसको बोलते हैं जब हम उसको समझ नहीं पाते। एस्ट्रोलॉजी के साथ इसका लिंक नहीं है, इसका लिंक है योग विज्ञान के साथ में। अच्छा। जैसे आपको कोई चीज़ खूबसूरत लगी, बच्चा खूबसूरत है, आपने कहा आह कितना खूबसूरत है। जब ये हमने आहा भरी ना, उस समय हमारा नाभि चक्र और हार्ट चक्र दोनों एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए दोनों, एक हो गए। कितना खूबसूरत है। इसका मतलब उस समय जब हमने आहा भरी, उस समय हमारा दिमाग और हमारी आत्मा एक थी, और वो उसके ऊपर जाकर के एक परमाणु बम की तरह विस्फोट कर देती है। यानी हमारी ऊर्जा एक हुई और उसको हमने बाहर फेंका और वो उस पर जाके लगी, उसकी ऑरा को डिस्टर्ब कर दिया, उसकी ऑरा इतनी कमज़ोर कर दी कि वो उस समय बीमार पड़ जाएगा, उस समय उसको फीवर आ जाएगा या उसको तकलीफ हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अगर मान लो मैंने काला टीका लगा दिया
मैंने कहा बड़ा खूबसूरत, पर ये टीका क्यों लगा रखा है? तो मेरी जो जो विस्फोटक जो नज़र थी वो वहीं पर फ्लॉप हो गई। क्या हो गई? फ्लॉप हो गई वो। फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो काले टीके ने मुझे मेरी डाइवर्ट कर दिया, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। जहां मेरा मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होकर के किसी चीज पे टिक जाएं, उसको योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं उसको। और योग जहां बनता है तो वहां एकदम विस्फोट बनता है, उस जगह पे विस्फोट बन जाता है। वो पत्थर पे भी अगर एक साथ हो गया, या कैमरे पे मैंने देखा है, ये कैमरा बड़ा खूबसूरत है, मैं क्या इस पे ये वाइट क्यों लिखा हुआ है? जैसे वाइट लिखे पे मेरा ध्यान जाएगा तो वो चीज़ टूट गई नज़र। तो वो जो ऑरा होती है हमारी, नेगेटिव ऑरा, उस बच्चे पर, उस आदमी पर, उस कार पर, उस गाड़ी पर, उस महल पर, उस पत्थर पे जाती है और उसको तोड़ देती है वो। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए फिर उपाय किया जाता है। अच्छा, कहते हैं कि जो नज़र है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। जी। अच्छा रावत जी, ये बताइए, जैसे हमें कैसे पता लगे कि भाई कोई हमें बुरे नज़र से हमारे बच्चे को आहा करके कह रहा है कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है? मतलब नज़र पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। कोई मान लीजिए अच्छी नीयत से हमारे बच्चे को देख रहा है, फिर भी वो बीमार पड़ जाता है, फिर भी उसको नज़र लग जाती है। एक्चुअल में अच्छी बुरी नज़र का इसका लिंक नहीं होता। इसमें मन और बुद्धि जब एकाग्र होती है ना, तो वो ध्यान में जाता है। किस में जाता है? ध्यान में चला जाता ध्यान में चला जाता है। जब मन और बुद्धि एकाग्र होगी तो वो उस समय ध्यान की जो स्पीड होती है बड़ी ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड के। जब मैंने कहा यार इसका अच्छा करते, बड़ा खूबसूरत है, तब भी वो ध्यान गया। क्या गया? है, ध्यान चला गया। ध्यान चला गया। तो जो ध्यान की स्पीड की वजह से उसकी ऑरा डिस्टर्ब होती है, और उस ऑरा डिस्टर्ब होने से ही फिर हमें हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, हमारी तकलीफ आनी शुरू हो जाती है, अच्छा, परेशानी। मैंने देखा कि कई बार जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ या बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो वाइफ जो उसने पुराना सीखा होगा वो चम्मच में रखती है, एक बाती जला के उसको दीवार से चिपका देती है। तो जब नज़र लगती है तो बताती है कि दीवार से चिपक गई और उसमें से तेल आग जो है जड़ नीचे रहा गिरती है, है। जड़ रहा है। तो ये क्या वास्तव में सही चीज़ें होती है या ये भी अंधविश्वास है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक होता है। होता क्या है कि जैसे हमारी ऑरा होती है, किसी की 7 फीट है, 5 फीट है, 10 फीट है, 20 फीट है, और जो ऋषि मुनियों की तो 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर तक की होती है। तो जब हम उस ऑरा के बीच में अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं ना, तो जो नेगेटिव ऑरा होती है उसको अग्नि भस्म करना शुरू कर देती है। ठीक है। और अग्नि तत्व कोई भी बढ़ता है तो बीमारियों को कष्ट करता है, दूर कर देता है। बॉडी के अंदर, जब मैंने कहा ना कि आपने हीट पैदा की तो आपको कुछ नहीं हुआ, तो अगर आपने बॉडी के अंदर हीट पैदा कर ली तो आपको नज़र नहीं लगेगी। ऐसे जितने भी महान आदमी होते हैं, इनकी ऑरा में अग्नि तत्व स्ट्रांग होता है तो इनके ऊपर नज़र का असर कम होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हो गए, दुनिया उनको गाली बकती है, विपक्ष गाली बकता कुछ है, भी हो नहीं और होता, फिर भी उनको नजर नहीं लगती, नहीं यानी कि लगती। उनका ऑरा मजबूत है। ऑरा मजबूत हो जाए। रावत साहब, हमारा ऑरा कैसा मजबूत हो, ये बताइए, ये बड़ा सवाल है। ऑरा के लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन और अपने चक्राज को ट्यून करना, यानी जो योग और प्राणायाम की जो शक्ति होती है हमारी, या हम कुंडली जागरण भी बोल सकते हैं उसको। जब हम अष्टांग योग में जाते हैं तो उस समय अगर शरीर को साधना शुरू कर लिया आपने, अगर योगा कर रहे हो आप, योगा से आपके ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा है बाहर की वो असर नहीं करती। इसके लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन और योगा ये करना चाहिए। तो इससे आपको नज़र भी नहीं लगेगी और स्ट्रांग होगी और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। मतलब ऑरा मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक सवाल मेरा ये है जी, जैसे अब नया साल चल ही रहा है, ये अब फरवरी में हम लोग बैठे हैं, ये साल हमारे देश के लिए कैसा जाने वाला है? इसमें अनुराग जी देश का लिंक नहीं होता है इसके अंदर, इसमें पृथ्वी लोक प्रभावित होता है क्योंकि सारे ग्रह पृथ्वी को प्रभावित कर रहे हैं। तो 6 जून तक पूरे पृथ्वी लोक के लिए ये साल अच्छा नहीं है। अभी 29 तारीख को शनि चेंज होगा, उसी दिन ग्रहण भी है। ये बड़ा ऊट पटांग योग है कि ग्रहण भी आए और ग्रह का राशि परिवर्तन भी, उसके पुत्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मंगल भी यहाँ पर नीच अवस्था में चलेगा। तो ये पूरी पृथ्वी प्रभावित होती है और पूरी पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार के नेगेटिव योग हो रहे हैं। कहीं आग लग रही है, कहीं पर कितने लोग कुंभ में मारे गए, हवाई जहाज गिर रहे हैं, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, मिराज गिर रहे हैं, MiG-21 गिर रहे हैं, या कहीं पर भी बुरा हाल है, अमेरिका के अंदर भी बुरा हाल है। तो ये सब पृथ्वी के ऊपर प्रभाव आता है, ऊपर प्लेनेट का। तो ये साल अभी 6 महीने, यानी जिसमें हम 6 जून तक बोल सकते हैं, तब तक पूरे ही उसके ऊपर इसका प्रभाव है। और इंडिया में तो है ही है।
इसलिए जो ज़्यादा इसको मानता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आता है, जो नहीं मानता प्रभाव तो उनके ऊपर भी होता है। अच्छा रावत जी, अब थोड़ा सा जो बात करते हैं रिलेशनशिप को लेकर, आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़ती जा रही है। इसको एस्ट्रोलॉजी में आप क्या कहेंगे, क्यों लोग शादी नहीं करते, लिव इन पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं? देखिए जो सरकारें हैं जी। वो सरकारें लेडीज के पक्ष में ज़्यादा कानून बना रही हैं, जो अभी देखने में आ रहा है। उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, जी। और उन कानून का दुरुपयोग वो लड़कियां कर रही हैं जिनको शादी चलानी नहीं होती है, जिनको पैसा कमाना होता है, और जिनको उन कानूनों को यूज करके जो आदमी है, पुरुष है, उसको टॉर्चर किया जाता है। दैट इज भाई आदमी के दिल में अब भय आ गया है, और उस भय के कारण पुरुष शादी नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात यह, वो जेल नहीं जाना चाहता, वो टॉर्चर नहीं होना चाहता, वो पुलिस के चक्कर नहीं काटना चाहता। 90% लोग निर्दोष हैं जेलों के अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हुआ है। जब ये कानून चलते हैं यूएनओ से, वहाँ से कानून बनते हैं, वहाँ फ्रीडम दी स्त्रियों को, अमेरिका ने फ्रीडम दी, लंदन ने, यूरोप ने फ्रीडम दी, तो वहाँ सब तबाह हो गया मामला। वहाँ शादियाँ चलती नहीं, हर आदमी 2 शादी करता ही है, एक टूटती है, दूसरी चलती है, दूसरी मजबूरी में चलाता है। वो इंडिया में भी हो रहा है, वही कानून को हम इंडिया में फॉलो करने लगे। तो यहाँ पर जब रिश्ते तब चलते हैं जब स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप हो और पुरुष बाहर कमता है, क्योंकि स्त्री को भी अगर बाहर निकाल दोगे और पुरुष भी बाहर निकल जाएगा, घर चलाएगा कौन? सबसे बड़ी बात है। तो हमारे वेदों में तो स्त्री को लक्ष्मी का रूप ही बोला गया है, क्योंकि पुरुष में वो शक्तियाँ जो बाहर युद्ध कर सकता है, लड़ सकता है, कमा सकता है, स्त्री में वो शक्तियाँ हैं नहीं, प्रकृति ने नहीं बनाया उनको। अब प्रकृति में कजरी वन में जाकर के कोई तपस्या थोड़ी स्त्री कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि जानवर खा जाएंगे। लेकिन आदमी की औरा जो है इस प्रकार की होती है, उससे जानवर डरता है, स्त्री की औरा से नहीं डरता। तो ये फर्क होता है, तो ग्रह गति का प्रभाव है। तो मेरा मानना है कि जो इस प्रकार के रिलेशन बन रहे, ये एक तरह से जानवरों वाली स्थिति है, क्या बोल सकते हैं, जानवरों वाली स्थिति, इंसानियत नहीं है। और जितने भी फॉरेन कंट्रीज में इंसानियत मरी है, क्योंकि वहाँ समाजवाद नहीं है, इंसानियत नहीं है। वो लोग धीरे धीरे अब हिंदुस्तान की कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब उनको समझ आ रही है, मांसाहार को छोड़ रहे हैं, रिलेशनों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही शादी पे विश्वास करने लगे हैं, बच्चे उनको मारपीट करने लगे हैं। तो अब उनको समझ आ रहा है कि समाजवाद भी कुछ होता है। एडवांस होकर के पूरा दोबारा से अब उसी स्थिति में आ रहे हैं। तो इंडिया में भी लगेगा टाइम, अभी 30-40 साल तो ऐसे ही चलेगा ये। उसके जो बाद लड़का लड़की अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लिव इन में रहें तो क्या उनका जीवन सुखमय हो सकता है? कई बार ऐसे केसेज हुए हैं कि जिन्होंने शादी भी नहीं करी, बच्चे भी हो गए उनके, और नाती पोते भी हो गए, और अभी तक शादी नहीं करी उन लोगों ने। कुछ केस ऐसे भी आए मेरे पास में। ये गॉड गिफ्टेड होता है कभी कभी, कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बंधन कुछ नहीं होता कि भाई समाज के सामने शादी करनी है, और वो रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये तो गॉड गिफ्टेड है कि भाई एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो कुंडली मिलान ऑटोमेटिकली होती है, खिंचाव होता है। जब अगर आपको किसी लड़की को देख के आकर्षण होना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा आकर्षण शुरू होता है, तो उससे ज़्यादा आपके गुण मिलते हैं। नहीं तो कितनी खूबसूरत लड़की होती है, उनको भी देख करके आपको हेट हो जाती है। तो ये गुण मिलान इसको बोलते हैं, कुंडली मिलान इसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये जो लिव इन रिलेशन है, इससे जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं, हमारे वेद शास्त्र हैं, वो इनको नहीं मानते, क्योंकि इसमें एक नए दिन झगड़ा होता है, और फिर सबसे बड़ा नुकसान इसमें स्त्री का ही होता है। पुरुष को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो 10 साल रिलेशन में रहे, 15 साल रहे, 2 बच्चे हो गए, और फिर छोड़ दिया उसको। ये परिस्थितियां ग्रहों की बदल जाती हैं, और फिर तलाक हो जाता है। उस समय तो जो लड़की का जीवन है वो बेकार हो जाता है। एक चीज़ मुझे ये बताइए, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, इसको आप मानते हैं? जी बिल्कुल। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ रावत जी, मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी कि भाई मुझे आपसे जो बात करके महसूस हो रहा है, एक पॉजिटिव व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से व्यक्ति मुझे ऐसे मिलते हैं जीवन में कि जिनकी शक्ल देख के ही मुझे अचानक मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मुझे उनको देखना पसंद नहीं है। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का जैसा इसको कहेंगे? बिल्कुल, ग्रहों से संचालित। अगर आपको शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, बुरे ग्रह की दशा चल रही है, तो आपका एटीट्यूड बॉडी का वही हो जाएगा, शनि जैसा हो जाएगा। आपके अंदर एटिकेट नहीं रहेंगे। मान लो आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और मेरे पास शनि की दशा चल रही है, मुझे पता ही नहीं कि सामने कौन व्यक्ति बैठा, किस पद का बैठा, कैसा बैठा, आपने उनकी टेबल पर पैर रख दिया, है ना,
या आप सो गए, जा करके बैठ के खर्राटे मारने शुरू कर दिए, है ना, या आपको बात करने की तमीज़ ही नहीं है ना। तो ये क्या होता है, जब बुरे ग्रह चलते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो घर में कलेश होता है, तो डिवोर्स होता है, तो हानि होती है, तो झगड़ा होता है, तो फसाद होती है, तो बीमारियां आती हैं। इसलिए आदमी को दिख जाता है कि इस व्यक्ति को और बुरे ग्रहों का दशा चल रही है। पॉजिटिव आदमी होगा तो उसका चेहरे का ऑरा अलग होता है, वो कमल के फूल की तरह खिला होता है, उससे लगता है इससे बात करके देखें कोई अच्छा आदमी है। तो जैसे ग्रहों की दशा ऊपर से चलेगी वैसा ही स्वभाव आपका हो जाएगा। अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है, सूर्य की दशा है, तो आपकी आंखों का तेज, चेहरे का तेज, ऐसे लगेगा कोई मिनिस्टर का बच्चा है या मिनिस्टर है या कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। शनि राहु की दशा में आपका चेहरा लुढ़क जाएगा, ढीला हो जाएगा, नहाएंगे नहीं 2 दिन तक, 3 दिन तक नहीं नहाएंगे, मैले कुचैले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, अरे छोड़ो क्या होता है, कुछ नहीं होता, कपड़ों से क्या होता है। इस प्रकार का बैराग आना शुरू हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर एक बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर या अवैध संबंधों को लेकर। बहुत से ज्योतिष और पंडित ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी पूजा पाठ करते हैं या बड़े आप आदमी हैं तो आपको किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो भी आपने पुण्य कमाया अगर आपके इससे अवैध संबंध होंगे तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको लेके एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर योग होता है अवैध संबंधों का, और अवैध संबंध कभी भी एस्ट्रोलॉजी में अच्छे नहीं माने गए। अच्छा। इसको दुर्योग बोला जाता है, मतलब बुरा योग बोलते हैं हम। और जब हम लड़का लड़की की शादी करते हैं तो इस योग को अवॉइड करते हैं कि नहीं यार, इसको रिजेक्ट करो, इसमें ये अवैध संबंध का योग है। उस अवैध संबंध की वजह से हत्याएं भी होती हैं, चाहे वो आपको मार दे, चाहे आप अपनी पत्नी को मार दें, चाहे वो अपने पति को मार दे, कोई तो मरता है। इसका मतलब अवैध संबंध जो होते हैं ये आपकी पॉजिटिव चीज को खा जाते हैं, आपके चरित्र को खा जाते हैं। आप कितने ही चरित्रवान हो, आदमी अगर चरित्रहीन हो जाए तो उसकी मृत्यु के समान होती है। क्योंकि बड़े से बड़े आदमी के ऊपर चरित्र के ऊपर आरोप लग जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो सब खत्म हो जाता है, समाज में दिखाने, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता वो। इसलिए आपने देखा कि इंद्र देवताओं ने बड़े बड़े ऋषियों को उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अप्सराओं का सहारा लिया कि भाई किसी तरीके से इनकी तपस्या को भंग किया जाए। तो मेरा मानना है कि इससे दूर रहना चाहिए और इस प्रकार के संबंध मेंटेन भी नहीं करने चाहिए। लेकिन रावत जी, आजकल का तो फैशन है ये, आप देखो जितने भी लोग सिंगापुर, थाईलैंड या विदेश जाते हैं, सब बड़े बड़े लोग जाते हैं और वहाँ क्या करने जाते हैं, बहुत से लोग आपको भी पता है, तो खूब फल फूल रहे हैं ऐसे लोग, तो उनका तो कुछ नेगेटिव होता नहीं है। मैंने कहा ना कि अभी उनका पुण्य काल चल रहा है। हाँ। क्या है? पुण्य काल चल रहा है उनका। और कुछ समय बाद उनका वो दुर्गति का काल आएगा। मतलब भगवान के यहाँ सब काउंट हो रहा है। सब काउंट हो रहा, सब लिखा जा रहा है, एक एक सेकंड की उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरा हिसाब है। जैसे कंपनी होती है ना एयरटेल मोबाइल और ये सब, इनके यहाँ एक एक सेकंड का होता है, बनती है पूरी पूरी। ऐसे भगवान की वेबसाइट में सब लिखा जा रहा है। जैसे ही इनका पुण्य काल खत्म होगा वैसे ही ये दर दर की ठोकरें खाएंगे और फिर ये लिख के जाएंगे, अपने बच्चों को लिख के जाएंगे कभी ये गलत काम मत करना। लेकिन जब क्या है, जब लंका जल जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया में वो सलाह के लिए होते हैं, जैसे कुंभ के अंदर महात्मा होते हैं, और कुछ बुरे भी होते हैं। अच्छा राव जी, कार्यक्रम के अंत में अब हम बात करते हैं थोड़े से भूतों के ऊपर। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप भूत और प्रेत बाधा से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप साइंस की भी बात कर रहे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, खगोल शास्त्र की भी आप बात कर रहे हैं। तो भूत और प्रेत के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं सब चीज़ें? जो आपके वाणी पर शब्द आ गया और दिमाग ने वो शब्द भेजा है, बुद्धि ने भेजा है, आपके मुंह से जो शब्द निकल गया वो इस दुनिया में है। अच्छा। फिर दोबारा मैं बोलता हूँ, अगर आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो वो इस दुनिया में वो है। कहाँ है ये नहीं पता, होगा जरूर पूरे विश्व में, इसके ऊपर होगा, नहीं तो इस लोक पे नहीं होगा तो मंगल लोक पे होगा, कि कहीं ना कहीं तो होगा। अगर ना होता तो शब्द हमारे मुंह से निकलता ही नहीं। भगवान का शब्द कोश से जो हम यहाँ से बोलते हैं ना, वो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, इसका मतलब भगवान के शब्द कोश से वो शब्द आ रहे हैं। इसका मतलब भूत का अस्तित्व है, प्रेत का अस्तित्व है, यक्ष का अस्तित्व है। ये योनियां हैं पराविज्ञान की। क्या? पराविज्ञान की योनियां हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार का विज्ञान है, एक अपरा और एक परा। अपरा विज्ञान में तो हम जी रहे हैं, अभी मेरे सामने ये माइक लगा है, कैमरा लगा है, सब हम ये। परा, इसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाई दे रहा मुझे।
मेरी वॉइस को बढ़ा करके तार के थ्रू उठा करके कैमरे के थ्रू और ये इसको पॉडकास्ट को ऊपर कर देगा, ब्रॉडकास्ट में डाल देगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये किसी को नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है कि लगा हुआ है, अंदर क्या जंजाल है किसी को नहीं दिख रहा। ऐसे ही हमारा शरीर तो दिख रहा है, शरीर के अंदर क्या जाल बिछा हुआ है वो किसी को नहीं दिख रहा। कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे पचा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे पेशाब बनता है, कैसे मल बनता है, कैसे खून बनता है, कैसे सोचते हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ स्वाद के अधीन है अभी। ऐसे ही पराविज्ञान में कुछ चीज़ें विजिबल नहीं है, क्या है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल से चीजें हैं, लेकिन इफेक्टिव है, क्या है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव है। ग्रेविटी फोर्स दिखाई नहीं देता हाँ। लेकिन तो इफेक्टिव है। क्या रावत जी आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं? जैसे मान लीजिए हम आप बैठे हैं और कोई आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? अगर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड बहुत हल्का है तो उसको कोई भी हैक कर सकता है ना। अगर पासवर्ड है भी आपका तो उसको हैक करना टेढ़ा काम है। तो उस आत्मा को कैसे निकाला जाए फिर? उस आत्मा को निकालने के लिए हैवी पासवर्ड वाला व्यक्ति अगर आपके पास होगा, कोई गुरु, वो निकाल देगा उसको। कि उसको पता है कि ये जो व्यक्ति है इसका चंद्रमा कमजोर था, आत्माओं ने देख लिया, नेगेटिव ऊर्जा ने, भूत प्रेत ने, नेगेटिव एनर्जी की, ये आदमी जो है पकड़ा जा सकता है, इसके अंदर घुसो, है ना, इसका पासवर्ड लूज है, तो उसके अंदर घुस गए और उसको हैक कर लिया। लेकिन वही अगर पावरफुल व्यक्ति है उसको नज़र भी नहीं लगेगी, उसको भूत प्रेत भी तंग नहीं करेगा, उसको पता है इसके अंदर घुसना आसान काम नहीं है। तो ऐसे ही जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, अमावस्या का जन्म होता है, या थोड़े डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की आत्माओं का प्रकोप ज़्यादा होता तो पता कैसे चले कि हमारा शरीर के अंदर आत्मा घुस गई है? है। आवाज़ बदल जाती है। अच्छा, होता है सब? हाँ, आवाज़ बदल जाती है। आपका जो इंद्रियां हैं पांचों, वो काम करना नहीं करती प्रॉपर। कि जैसे मैं प्रॉपर अभी बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, सब प्रॉपर कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे के द्वारा हैक कर लिया जाऊंगा तो मैं उसके अनुसार बोलूँगा, फिर उस फ्रीक्वेंसी पे बोलूँगा जो भूत की फ्रीक्वेंसी होगी, जो चुड़ैल की फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर बोलूँगा मैं। मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ सकती क्योंकि स्लो हो जाएगी, या मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, मेरी गर्दन लटकेगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी रही नहीं बॉडी की, मैं किसी का अधीन आ चुका हूँ। जैसे आप जो ना कंप्यूटर हैक करते हैं तो उसकी वो स्पीड नहीं रहती है, वो स्लो हो जाएगा, कर्सर हैंग करना शुरू कर देगा, ऐसे हम हैंग करना शुरू कर देते हैं, तो पता लग जाता है ये व्यक्ति हैंग कर रहा है। अच्छा, रावत जी कहते हैं कि जो भगवान का पूजा पाठ करता है उसे भूत प्रेत उससे दूर रहते हैं, क्या सच है ये बात? मैंने कहा ना कि भगवान भी जन्म ले लें, और अगर वो भी अमावस्या को जन्म लेते हैं और उनके भी ग्रह खराब हैं तो उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव आएगा। मैंने कहा ना, ग्रह अधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन है सब कुछ। इसलिए भगवान के पास तो अपनी अंतर शक्तियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मनुष्य रूप में आते हैं तो कष्ट उनको भी भोगने पड़ते हैं। अच्छा रावत जी, मैंने देखा है, जैसे मैं भी सुबह सुबह मंदिर जाता हूँ तो बहुत से लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं, कि जैसे किसी पंडित जी ने बता दिया ये उपाय करो, वो उपाय करो। या जब मैं जाता हूँ किसी नदी के बाहर से तो वहाँ पर कुछ नदी में लोग मछलियों को कुछ खिला रहे होते हैं, या काले कपड़े में कुछ बांध कर इधर उधर रख रहे होते हैं। तो क्या इन उपायों से फर्क पड़ता है? देखिए, उपाय का साइंटिफिक रहस्य है, सबका नहीं है। जैसे पीपल के नीचे दीपक जलाते हो आप, उसका एक वैज्ञानिक रहस्य है कि वो पीपल का पेड़ राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है। अगर आप हाई ऑक्सीजन के नीचे रहोगे तो आपका डिप्रेशन तो दूर होगा, आपका एनर्जी लेवल हाई होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और वहीं पर आपने 7 परिक्रमा और लगा दी तो और अच्छा फील करोगे, क्योंकि राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन दे रहा है। आप पानी के पास बैठते हो, पानी के पास गंगा के किनारे अगर आपका 104 डिग्री टेम्परेचर है और आप सिर्फ गंगा के किनारे बैठे रहो, आपका 1 घंटे में बुखार उतर जाएगा। नेचुरोपैथी है वो, क्योंकि पानी की ठंड ने, बहते हुए पानी ने आपकी ऑरा के अंदर जो टेम्परेचर था उसको खींच करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आपका नॉर्मल हो गया। इसलिए पानी के पास बैठने के जो उपाय किए जाते हैं उनका भी रहस्य है। पीपल के पेड़ के नीचे किया जाए तो उसका भी रहस्य है, तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता उसका भी रहस्य है, दान दिया जाता उसका भी रहस्य है। इन सब के एक वैज्ञानिक रहस्य है, बशर्ते वो ज्योतिषी को आने चाहिए। जी रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एच.एस. रावत जी से बात करने के बाद मुझे 2-3 बातें समझ में आई। देखिए, अगर हमें अपने अच्छे बाल कटवाने हैं तो हमें एक अच्छा हेयर ड्रेसर चाहिए, और हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं तो अच्छा टेलर चाहिए, अच्छी सेहत के लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए,
और हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना है, जी तोड़ हम मेहनत भी हम कर रहे हैं, तो हमें जीवन में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन से परेशान हैं, तमाम जी तोड़ मेहनत करने के बाद आपको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिसकी आपको चाहत है, तो यकीन मानिए कि आपके जो सितारे हैं वो कहीं ना कहीं गर्दिश में हैं, और आपके अच्छे सितारों को एच.एस. रावत जैसे ही लोग ठीक कर सकते हैं, उन्हें काबू में कर सकते हैं, और फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो वाकई आप चाहते हैं। रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो अनकट विद अनुराग में आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद अनुराग जी।